जो राधा जी ने कभी बढ़ने ही नहीं दिया प्रेम का उच्चतम शिखर। एक दिन राधा जी सखियों संग जमुना किनारे बैठी सत्संग कर रही थी। अचानक एक सखी की नजर उनके पैर पर चली गई। पैर में घाव से हल्का हल्का खून रिस रहा था। सबने चौंक कर पूछा, ये चोट कैसे लगी राधा? बताइए, जल्दी बताइए। राधा जी ने बहुत टालना चाहा, पर इंसान प्रवृत्ति है, आप जितनी बार टालना चाहोगे लोग उतना ही जानना चाहेंगे। राधा जी ने कहा, ये एक पुराना गांव है। सखी बोली, पुराना कैसे राधा? इसमें तो खून निकल रहा है। पुराना है तो अब तक सूखा क्यों नहीं? कैसे लगा ये गांव? राधा जी ने कहा, सखियों, एक दिन खेल खेल में मैंने कन्हैया की बांसुरी छीनी। बांसुरी की छीना झपटी में उनके पैर का नाखून लग गया। ये गांव उसी चोट से लगा है। गोपियों ने पूछा, कन्हैया को मथुरा गए कई वर्ष हो गए, ये गांव अब तक सूखा क्यों नहीं? राधा जी बोली, सूखता तो तब ना जब मैं सूखने देती। मैं रोज इसे कुरेद कर हरा कर देती हूँ। सखिया तो चौंक गई। ऐसा क्यों करती हो राधा? राधा जी ने कहा, वो इसलिए सखियों, कन्हैया रोज सपने में आकर इस जख्म का उपचार करते हैं। उपचार के लिए ही सही कन्हैया सपने में आते हैं। अगर घाव सूख गया तो क्या पता वो सपने में आना ही छोड़ दे। सखियों की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा प्रेम था हमारे प्रमादार श्री कृष्ण का। ऐसी ही मान्यता है कि कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा ने इसलिए विवाह नहीं किया ताकि मनुष्यों को आंतरिक प्रेम के बारे में सिखाया जा सके। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृक्ष भानु नामक गोप की पुत्री थी। ब्रह्मावर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उनका विवाह रापाण रायण अथवा अयन घोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट रावल ग्राम में हुआ और बाद में उनके पिता वर्षाना में बस गए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूले और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी।